वान के थाप द्वारा लिखा गया पुस्तक हिंदी ऑडियो सुपर ट्रेडर बुक। भाग 1 अपने आप पर काम करना, वो महत्वपूर्ण घटक जो यह सब काम करता है। पार्ट 1 ट्रेडिंग व्हेल के घटक। मैं एक न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग NLP मॉडलर और व्यापारियों के लिए एक कोच हूँ। एक NLP मॉडलर के रूप में मुझे ऐसे कई लोगों का सामना करना पड़ता है जो किसी चीज में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि वे सामान्य रूप से क्या करते हैं, और फिर यह निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए कौन से विश्वास, मानसिक रणनीतियों और मानसिक अवस्थाओं की आवश्यकता होती है। एक बार मेरे पास यह जानकारी हो जाने के बाद, मैं उन कार्यों को दूसरों को सिखा सकता हूं और इसी तरह के परिणाम प्राप्त करने की उम्मीद कर सकता हूं। एक कोच के रूप में मेरा काम प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना है और यह सुनिश्चित करना है कि वे बुनियादी सिद्धांतों को सीखें और उनका पालन करें। मुझे याद है कि मैं 1990 के आसपास मार्केट विजर्ड्स एड सेकोटा और टॉम बसो के साथ एक कार्यशाला कर रहा था। हम तीनों इस बात से सहमत थे कि व्यापार में 3 भाग होते हैं: व्यक्तिगत मनोविज्ञान, धन प्रबंधन, जिसे बाद में मैंने अपनी पुस्तक ट्रेड योर वे टू फाइनेंशियल फ्रीडम 1 में स्थिति आकार का नाम दिया, और सिस्टम डेवलपमेंट। हम इस बात पर भी सहमत हुए कि व्यापार मनोविज्ञान सफलता में लगभग 60% का योगदान देता है और स्थिति का आकार अन्य 30% योगदान देता है, जो सिस्टम विकास के लिए लगभग 10% छोड़ देता है। इसके अलावा अधिकांश व्यापारी पहले 2 क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं और वास्तव में उनके पास एक व्यापार प्रणाली नहीं होती है, इसलिए उनमें से 90% असफल हो जाते हैं। वर्षों से मैंने तीनों क्षेत्रों में व्यापक मॉडलिंग की है, और अब मैं 1990 में हमारे निष्कर्षों से थोड़ा असहमत हूँ। सबसे पहले, मैं तर्क दूंगा कि व्यापार मनोविज्ञान 100% सफलता के लिए जिम्मेदार है। क्यों? यह निष्कर्ष 2 निष्कर्षों पर आधारित है। सबसे पहले, लोगों को आमतौर पर सब कुछ गलत तरीके से करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। उनके पास आंतरिक पूर्वाग्रह हैं जो उन्हें सफलता के लिए आवश्यक चीजों के ठीक विपरीत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं, तो आपको अपना अधिकांश समय खुद पर काम करने में लगाना चाहिए। लेकिन अधिकांश लोग अपनी सफलता में आप कारक को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं। इस भाग में चेकलिस्ट पढ़ें जो अच्छे व्यापार से संबंधित हैं। यदि आपने सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम किया है, तो आप शायद बहुत सफल हैं और निश्चित रूप से दुर्लभ हैं। दूसरा, मेरे द्वारा मॉडल किए जाने वाले प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है कि मैं उन विश्वासों, मानसिक अवस्थाओं और मानसिक रणनीतियों को खोजूं जो इसमें शामिल हैं। तीनों अवयव विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक हैं, और इसलिए यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल नहीं है कि सब कुछ मनोवैज्ञानिक है। अब मुझे लगता है कि अच्छी तरह से व्यापार करने के लिए 5 घटक हैं। 1. व्यापार प्रक्रिया। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको दिन प्रतिदिन के आधार पर क्या करने की आवश्यकता है। 2. धन प्रक्रिया। पैसे के साथ अपने संबंधों की खोज करना और आपके पास व्यापार करने के लिए पर्याप्त क्यों नहीं है या क्यों नहीं है। उदाहरण के लिए, अधिकांश लोगों का मानना कि वे सबसे अधिक खिलौने लेकर पैसे का खेल जीतते हैं, और यदि उनका मासिक भुगतान काफी कम है तो वे इसे अभी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वे $0 बचाते हैं और कर्ज में डूबे रहते हैं। यदि यह आप हैं, तो इसका अर्थ यह भी है कि आपके पास व्यापार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। 3. अपने व्यापार का मार्गदर्शन करने के लिए एक व्यवसाय योजना का विकास और रखरखाव करना। व्यापार उतना ही व्यवसाय है जितना कि कोई अन्य क्षेत्र। प्रवेश की आवश्यकताएं बहुत आसान हैं क्योंकि आपको केवल एक खाते में पैसा जमा करना है, कुछ फॉर्मों पर हस्ताक्षर करना है और व्यापार शुरू करना है। हालांकि
सफल ट्रेडिंग के लिए प्रवेश आवश्यकताओं के लिए आवश्यक है कि आप यहां सूचीबद्ध सभी क्षेत्रों में महारत हासिल करें। इसके लिए बहुत अधिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश लोगों के पास नहीं होती है। इसके बजाय वे चाहते हैं कि व्यापार आसान, तेज और बहुत लाभदायक हो। 4-5 एक प्रणाली विकसित करना। लोग अक्सर अपने सिस्टम को सही स्टॉक या कमोडिटी चुनने का जादुई रहस्य मानते हैं। वास्तव में बाजार में प्रवेश अच्छे व्यापार के कम से कम महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। एक पैसा बनाने वाली प्रणाली की कुंजी आपके उद्देश्यों को निर्धारित करने और किसी स्थिति से बाहर निकलने के तरीके जैसे तत्व हैं। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थिति का आकार बदलना। हमने अपने सिमुलेशन गेम्स के माध्यम से पाया है कि 50 ट्रेडों के एक सेट के अंत में 100 लोगों के पास 100 अलग अलग इक्विटी होंगे। वे सभी समान 100 व्यापार परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रदर्शन की इस चरम परिवर्तनशीलता को केवल 2 कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक व्यापार पर कितना जोखिम उठाया, यानी स्थिति का आकार और व्यक्तिगत मनोविज्ञान जिसने उनकी स्थिति के आकार के निर्णय को निर्धारित किया। व्हेल ट्रेडिंग के 5 घटकों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न पूछकर अपना मूल्यांकन करें। मैंने प्रत्येक दिन ट्रेडिंग के अनुशासन में कितनी अच्छी तरह महारत हासिल की है? क्या मैं हर दिन शुरू करने के लिए दैनिक आत्म-विश्लेषण या दैनिक मानसिक पूर्वाभ्यास करता हूँ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? इस पुस्तक के शेष भाग में मैं आपको इस क्षेत्र में सुधार करने के बारे में बहुत सारे विचार दूंगा। क्या मेरे पास वास्तव में व्यापार करने के लिए समझ में आने के लिए पर्याप्त पैसा है? यदि आप नहीं करते हैं, तो आपको शायद अपने आप पर और धन प्रक्रिया पर काम करने की आवश्यकता है। क्या मेरे पास अपने व्यापार को निर्देशित करने के लिए एक कार्यशील व्यवसाय योजना है? यदि आप नहीं करते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारा अनुमान है कि केवल 5% व्यापारियों के पास एक लिखित व्यवसाय योजना है। फिर शायद आपने सुना है कि सभी व्यापारियों में से केवल 5 से 10% ही वास्तव में सफल होते हैं। इस पुस्तक का अगला भाग इस प्रकार के कार्यशील दस्तावेज को विकसित करने में आपका मार्गदर्शन करेगा। क्या मेरे पास अपने व्यापार को निर्देशित करने के लिए पूरी तरह से लिखे गए उद्देश्यों का एक सेट है? ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। बिना उद्देश्यों के आप अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक प्रणाली कैसे विकसित कर सकते हैं? मैंने कितना कारक, स्थिति आकार पर ध्यान दिया है? क्या मेरे पास अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने सिस्टम को आकार देने के लिए कोई योजना है? यह स्थिति के आकार के माध्यम से है कि आप या तो अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं या असफल होते हैं। मैं खुद पर काम करने में कितना समय लगाता हूँ? आपको अपने मनोवैज्ञानिक मुद्दों को दूर करना होगा और ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अनुशासन विकसित करना होगा, जो सफलता के लिए आवश्यक हैं। यहाँ वर्णित अधिकांश वस्तुएं संपूर्ण पुस्तक का विषय हो सकती हैं। हालांकि मेरा इरादा आपको सफल ट्रेडिंग के लिए क्या आवश्यक है, इसका एक सिंहावलोकन देना था। और एक कोच के रूप में मेरा काम प्रतिभाशाली लोगों को ढूंढना और उन्हें यहाँ बताए गए बुनियादी सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना है।